तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टेक्नोलॉजी वीडियो में। आप एक एंड्रॉयड यूज़र है, आप नया फ़ोन लेने वाले हैं या फिर आपने ले चुके हैं नया फ़ोन, तो आप अनजाने में क्या गलतियां कर लेते हैं ताकि आपकी फ़ोन की जो लाइफ है वो कम हो जाए, आप फ़ोन से ज़्यादा बोर हो जाओ। तो यही आज बात करने वाले हैं कि आप अपनी फ़ोन की लाइफ क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कैसे करें, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हम बार बार तो नहीं बदलेंगे, एक एक साल में नहीं बदलेगी, उसको लंबे समय तक चलाएंगे। तो वही आप क्या गलतियाँ करते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम बात करेंगे क्या। तो बिना किसी देरी के, मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो को मैंने कुल 5 टॉपिक में डिवाइड करके रखा है। उस 5 टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या गलतियां करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है रैम का इम्पोर्टेंस। आपको पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था कि रैम क्या होती है, रैम का इम्पोर्टेंस क्या होता है, रैम को कैसे अच्छी रखते हैं। अगर नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो रैम का इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको बता दिया, पर अब आप क्या करते हैं कि रैम ज़्यादा चलती नहीं है। तो कोई लोग होते हैं जो ऐसे ही मज़े करने के लिए या फिर आप चेक करने के लिए कि आपका फ़ोन कितना स्पीड में चलता है, कितना अच्छा है फ़ोन, आपकी रैम कितनी अच्छी है, वो देखने के लिए सारी ऐप्स को ओपन कर लेते हैं और बाद में राइट लेफ्ट करते हैं, एक एक ऐप को किलिंग करते हैं। ये सब आप गलतियाँ करते हैं। आप रिसेंट ऐप्स में वो ऐप्स लाते हैं और बाद में उसमें से किलिंग कर लेते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आपकी रैम कितनी भी अच्छी हो, लैग होएगी, क्योंकि आप उसको टाइम ही नहीं देते कि वो अच्छे से चल पाए, अच्छे से उस ऐप्स को रन करने पाए। अगर रैम ऐप को रन करेगी अच्छे से, तो ही आपकी जो ऐप है वो ज़्यादा स्मूथ होगी, ज़्यादा स्पीड में चलेगी। पर आपको वो टाइम ही नहीं देता उसको। एक ऐप ओपन करते उसको फिर बाहर निकल के दूसरी ऐप, तीसरी चौथी ऐसे ऐप ओपन करते जाते हैं, यही देखने के लिए कि आपका रैम कितने स्पीड में चलता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप रिसेंट ऐप्स में ऐप्स को रहने दें, क्योंकि आपको जब नई ऐप ओपन करोगे, वही ऐप आप एक बार बंद कर देते हो, क्लोज कर लेते हो, रैम में से निकाल देते हो, वही ऐप आप 1 मिनट के बाद ओपन करोगे तो वो वापस से ज़ीरो से स्टार्ट होगी और वापस से सब डेटा लाएगी। तो ऐसा कभी मत कीजिए। आपको जब तक मैक्सिमम यूज़ है उस ऐप्स का, तो वो रिसेंट ऐप्स में आप रहने ही दीजिए, क्योंकि रैम अपना स्मार्टफोन इतने स्मार्ट है कि वो अगर नई ऐप ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पुरानी ऐप को क्लोज कर लेता है, उसके रैम में से निकाल देते हैं। मैंने इसके पहले में वीडियो में बताया। तो वो अपना फ़ोन अपने आप से कर लेगा, वो स्मार्ट है। या फिर आप 5 से 10 मिनट तक वो ऐप को यूज़ नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक उसमें से डेटा निकाल देगी और रैम को फ्री कर देगी। तो आप अपने आप से कभी रैम को फ्री मत कीजिए, किलिंग मत कीजिए, क्योंकि जितना हो सके उतना सीपीयू को लोड मत दीजिए, कम दीजिए लोड। ठीक है, तो ये था रैम के बारे में। अब जो दूसरी बात आती है वो कैच के बारे में। कैच का इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी बता दिया, लिंक है आई बटन में, देख लीजिए। तो कभी कैच को भी मैंने बोला ही था आज सुबह के वीडियो में कि कभी कैच को भी क्लियर मत कीजिए, कैच को भी रहने दीजिए। और जब तक आपकी इंटरनल स्टोरेज चलती जाती है, जब तक आप यूज़ करते जाते, अब अगर लंबे समय के बाद आपको लगता है कि मेरा फ़ोन अब लैग होने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो आप कैच को क्लियर कर दीजिए किसी पर्टिकुलर ऐप्स के लिए, सभी नहीं, किसी पर्टिकुलर ऐप्स के लिए आप कैच को क्लियर कर दीजिए और वो तो वापस से जनरेट हो ही जाएगी। आप उस कैच को क्लियर कर लेंगे और वापस वो ऐप खोलेंगे तो वो वापस से जनरेट हो जाएगी। तो वही होने वाला है सब। तो आप कैच को भी ज़्यादा से ज़्यादा रहने दीजिए और जब आपको ऐसा लगता है तो ही क्लियर कीजिए। और बाकी आपका फ़ोन भी वो क्लियर करता ही जाता है कैच को, जो अननेसेसरी फाइल होती है उसको वो क्लियर कर ही लेता है। तो आप अपने आप से कुछ मत कीजिए, फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने दीजिए। ठीक है। और अब जो तीसरी बात आती है, तीसरा टॉपिक है, वो है क्या यूज़ करना चाहिए क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। दो बातें उसमें, एक तो यूजिंग एंटीवायरस और दूसरी बात है जो यूजिंग बैटरी सेवर। तो मैं तो कहूँगा कि बैटरी सेवर का यूज़ क्यों करना, अब तो पावर बैंक भी आ चुके हैं, इतने सस्ते पावर बैंक मिल रहे हैं। दूसरी बात, आप कहीं भी चार्जर लेके जाओ और सभी जगह बस में, ट्रेन में
सभी जगह प्लग होता ही है, तो उसमें आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो बैटरी सेवर ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैटरी सेवर एक ऐसी चीज़ है वो जो बैटरी को सेव करने से ज़्यादा सीपीयू को लोड ज़्यादा देती है, जिससे वो बैटरी को कम से कम कम होने दे, मतलब कम से कम हो बैटरी। क्योंकि अगर बैटरी सीपीयू को जितनी बैटरी चाहिए वो तो उतनी यूज़ करेगा, और अगर आप बैटरी को यूज़ नहीं करने देंगे तो सीपीयू को उतना लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसा मत कीजिए, और बैटरी सेवर को कम से कम यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो बराबर है कि आप सुपर सेवर में डाल दीजिए या फिर बैटरी सेवर में डाल दीजिए, और आपके पावर बैंक ना हो तो ऐसी सिचुएशन में। बाकी कम से कम यूज़ कीजिए बैटरी सेवर का, या फिर ना के बराबर कीजिए। और हर फ़ोन में बैटरी सेवर का ऑप्शन होता है, इसलिए दूसरी ऐप्स तो कभी इंस्टॉल ही मत कीजिए बैटरी सेवर के लिए। और ऐप्स को अपने फ़ोन में जो चीज़ है वही यूज़ कीजिए, उसके लिए वही चीज़ के लिए आप कभी ऐप्स इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि हमारे फ़ोन में जो परमिशन है वही है। आप अगर किसी ऐप्स को यूज़ करेंगे तो वो आपकी परमिशन लेगा, तो आप उसको परमिशन देंगे तो आपकी प्राइवेसी जो है वहाँ ब्रेक होगी। तो कोई ऐप्स आप उसका फ़ायदा ले ले, हमें कुछ पता नहीं होता, ठीक है। वो आगे मैं बताता हूँ कैसे परमिशन देनी, किसको नहीं देनी, ठीक है। और अब चौथी बात जो आती है वो है ऐप्स परमिशन, ऐप इंस्टॉलेशन के बारे में। कोई भी अनसोर्स की जो सोर्स में ही नहीं होता वैसी ऐप्स आप इंस्टॉल कर लेते हो, अनसोर्स जगह से इंस्टॉल कर लेते हो, और बाद में आपका फ़ोन में कुछ हो जाए या फिर आपका कुछ डेटा लीक हो जाए तो आपके लिए दिक्कत खड़ी होती है। तो आप पहले से ही उसका ध्यान रखिए कि वो ऐप आप इंस्टॉल ही मत कीजिए। बताता हूँ मैं क्या कि आप कभी भी कभी क्या कर लेते हो कि प्ले स्टोर की जगह, प्ले स्टोर एक ऐसी चीज़ है जो ऐप्स को सभी ऐप्स पे नज़र रखती है कि किसी में मतलब कोई कोड जो सोर्स है वो आपकी डिवाइस के लिए हार्मफुल तो नहीं है। और सभी आजकल सभी फ़ोन में भी ये सिस्टम आ गई है कि एक बार इंस्टॉल कर ले तो उसमें वायरस स्कैनिंग भी होता है कि इसमें जो कोड है वो आपके डिवाइस के लिए या फिर आपकी प्राइवेसी के लिए कोई हार्मफुल तो नहीं। अगर आप प्ले स्टोर में जो ऐप है वो पेड होगी और आप क्रोम में उसकी मोड एपी के या फिर कुछ सर्च करोगे एपी के, और उसमें किसी वेबसाइट में वो मिल गई जिसमें अनपेड होगी, तो उसमें गूगल का कोई ध्यान नहीं होता, उस ऐप में गूगल का कोई ध्यान नहीं होता, कोई कुछ नहीं। तो अगर आप वो इंस्टॉल कर लेते हो और आपके पास कुछ परमिशन वो ले लेता है और आपका कुछ डेटा लीक हो जाता है या फिर वो वेबसाइट आपके डिवाइस में मॉनिटर चालू कर देती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और मैं तो कहूँगा कि किसी भी मैं तो क्या करता हूँ कि कभी प्ले स्टोर के अलावा मैं एक भी एपीके डाउनलोड नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज़, जहाँ आपको लॉगिन करना पड़ता है, किसी भी ऐप्स को यूज़ करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है, तो अगर वो अननेसेसरी ऐप हो, मतलब कुछ गाने सुनने की ऐप हो या फिर गेम की ऐप हो, तो उसमें कभी भी अपना जो मेन जो जीमेल आईडी है या फिर मेन नंबर है वो मत डालिए जो किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, वही डालिए। एक नया आईडी बना लीजिए आप, जो आप ऐसे ऐप्स में डालो वही आईडी बना लीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता रहता, और हम अपने काम में होते हैं, हमको पता है सब सेफ है, और कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता होता। तीसरी जो बात है वो है ऐप्स परमिशन के बारे में। और ऐप्स परमिशन मैंने जैसे आपको कहा कि कोई ऐप आप डाउनलोड करते हो तो एक बार परमिशन मांगने लेती है, डिवाइस परमिशन, स्टोरेज परमिशन, कैमरा परमिशन। और मैं आपको बताऊं कि गेम के अंदर कैमरा का क्या यूज़ करता है, कैमरा का क्या यूज़ होता है, तो वो परमिशन क्यों देना है। गेम के अंदर लोकेशन का क्या यूज़ होता है, तो वो लोकेशन की परमिशन हमें क्यों देना है, उसको अलाउ क्यों करनी है। अगर उसका काम ही नहीं है तो उसको अलाउ भी मत कीजिए ना आप, क्योंकि वो परमिशन दे के आप अपनी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए। एक फ़ोन को सेफ करने के साथ आपकी खुद की प्राइवेसी को भी सेफ करना होता है, ठीक है। और जो लास्ट जो थिंग है, एक सिंपल थिंग्स है जिसमें आप कभी भी अपने फ़ोन के बॉक्स के साथ जो चार्जर आया हो कंपनी का,
उसके अलावा कोई और चार्जर यूज़ मत कीजिए। आप वीवो के फ़ोन में सैमसंग का चार्जर यूज़ करो तो उसका सॉकेट, फ़ोन का जो सॉकेट होता है वो ख़राब हो जाता है, इससे कुछ प्रॉब्लम रहती है, आपके चार्जिंग में प्रॉब्लम रहती है, आपका फ़ोन हीट हो जाता है। तो ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ कीजिए। दूसरी बात, आपके फ़ोन को रूट मत कीजिए। काफ़ी लोग रूटिंग कर लेते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि रूट क्या होता है तो रूट मत करवाइए। इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी कल या परसों, रूट के ऊपर पूरी वीडियो आ जाएगी, तो आप देख लीजिए वो रूटिंग वीडियो। और जो बात है कि आप अपना डेटा जो है वो गूगल क्लाउड में सेव रखिए। गूगल ने एक अपनी ये फीचर दिया है कि अपने जीमेल आईडी में आप फ़ोटोज़ कॉन्टेक्ट्स को स्टोर करवा सकते हैं, तो आप उसमें स्टोर करवा लीजिए। आपको बैकअप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी वजह से, क्योंकि अगर आप फ़ोन चेंज करे हो तो जीमेल आईडी डालो, सभी डेटा आपका वापस आ जाएगा। तो गूगल क्लाउड, क्योंकि एक और बात है कि गूगल एक बहुत ही सेफ़ है, मतलब बहुत सेफ़ है गूगल। उसमें से कुछ डेटा, कोई डेटा लीक नहीं होता, ज़्यादा कभी नहीं होता, बहुत रेयर होता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि गूगल ने कोई डेटा लीक हुआ है गूगल में से। तो मैं भी अपना पूरा डेटा गूगल क्लाउड में ही सेव रखता हूँ, तो वही सेव रखिए। और बस यही कुछ सिंपल थिंग्स थी जो आपको अपने फ़ोन को सेव करने के लिए आपको काम आएगी, अपने फ़ोन को लाइफ बढ़ाने के लिए काम आएगी, अपनी प्राइवेसी की देख रेख होगी, अपनी प्राइवेसी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल थिंग ये भी है कि आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए और रिबूट भी कीजिए। रिस्टार्ट और रिबूट दोनों में फ़र्क है, आपको नहीं पता होगा तो, कि रिस्टार्ट करोगे तो आपका फ़ोन सिर्फ रिस्टार्ट होगा, सिर्फ रिफ़्रेश होगा, और रिबूट करोगे तो आपका सारा डेटा, सारी ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगी, सारा डेटा चला जाएगा। इसलिए रिबूट करने से पहले अपना सारा डेटा को बैकअप कर लीजिए ताकि आप वापस से रिस्टोर कर सके। और रिबूट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार रिस्टार्ट कीजिए, 15 दिन 1 महीने तक, महीने में रिस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका फ़ोन, आपको ऐसा लगेगा नया फ़ोन है, नया फ़ोन ऐसा लगता रहेगा, और आप फ़ोन को यूज़ करोगे और आपको फ़ोन भी अच्छा रहेगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी नई टेक न्यूज़ आती रहेगी, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलता रहेगा। तो बस जुड़े रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।